Thank you, Pastor Sunny. Thank you, sister, for leading us in such a good time of worship. We are really glad how God is hearing our prayers. पास्टर सनी का कल RT-PCR हुआ और आज नेगेटिव निकला। हम सभी ने प्रार्थना किया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। और इस शाम के समय के लिए मैं सिर्फ संक्षिप्त में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। नहमिया की पुस्तक से उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ नहमाया चैप्टर 1 verses 2 onwards, book of Nehemiah chapter 1 verses 2 onwards, तीन बातों को मैं विशेष करके बताना चाहूंगा नehemiah के जीवन से। As of man of God, what kind of character or what kind of attitude should we have before God can accomplish something good from our life? परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ भलाई करने से पहले किस प्रकार का एक चरित्र या किस प्रकार के गुण हमारे जीवन में होने चाहिए। हम नehemiah के जीवन से, नehemiah के जीवन से उन बातों को देखते हैं और नehemiah हमको उन बातों के बारे में सिखाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा संक्षिप्त के अंदर, हम सभी बाइबल स्टडी किए हुए हैं, हमको पता है कि nehemiah किस समय के अंदर था, व्हाट वर द सिचुएशंस, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम। हम लोग जानते हैं उन सारी बातों को। वी नो द कंटेम्पररी टाइम्स दैट ही वाज लिविंग इन। हम लोग ये भी जानते हैं कि एस्तर, nehemiah और एजरा ये तीनों समकालीन समय के अंदर थे, कंटेम्पररी टाइम्स के अंदर थे। और ये जो समय था ये फारस देश का था। दिस वाज द टाइम ऑफ पर्शियन रूल। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को उनके कनान देश में लेकर के गया और यहोशू के द्वारा और कालेब के द्वारा उनको कनान देश में प्रवेश करवाया। लेकिन उसके पश्चात हमें पता है कि वो वहां की मूर्ति पूजा के अंदर और कई बातों के अंदर, सांसारिकता के अंदर लिप्त हो गए। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के बाद भविष्यवक्ता भेजा ये बताने के लिए कि तुम अपने पापों से मुड़ो, तुम अपने पापों से पश्चाताप करो। लेकिन हम देखते हैं कि राजाओं की स्थापना की गई और फिर उसके पश्चात हम लोग देखते हैं एक यूनिवर्सल किंगडम था, एक यूनाइटेड किंगडम था और उसके बाद में वो किंगडम दो भाग में टूटा गया, नॉर्दर्न इजराइल एंड सदर्न इजराइल। वो बातों को हम लोग जानते हैं। और हम लोग जानते हैं जो नॉर्दर्न इजराइल था, जहां पर जो इज़राइल का देश था नॉर्थ पार्ट का, उधर हम लोग जानते हैं कि जो 10 जातियां थी उन पर अशूर के द्वारा, असीरियंस के द्वारा हमला किया गया और उनको पूरी तरह से नाश कर दिया गया। और साउथ के अंदर, जो दक्षिणी भाग के अंदर 1.5 गोत्र एक्चुअली जो थे, उन लोगों को एक वार्निंग परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा मिली कि तुम अपने पापों से मुड़ जाओ। तुम ये ना सोचो कि तुम अपने भाइयों से अच्छे हो या अपने भाइयों से ज्यादा तुम्हारे पास में एडवांटेज है क्योंकि तुम्हारे पास में मंदिर है। अगर तुम अपने पापों से नहीं मुड़ोगे तो वो मंदिर भी नष्ट किया जाएगा, तुम भी नष्ट किए जाओगे। लेकिन उन्होंने अपने पापों से नहीं मुड़े और हमें पता है बेबीलोन को परमेश्वर ने भेजा और नबूकदनेस्सर राजा और आदि कई राजा उस पर चढ़ाई किए। और हमको पता है यरूशलेम के नगर को पूरी तरह से नाश किया गया, मंदिर को नाश किया गया, मंदिर को जलाया गया, उसके अंदर का सोना और बाकी जो चीजें थी उसको पिघाल करके निकाला गया। और हमको पता है एक बहुत बड़ी सतावट यहूदा पर, जो सदर्न इजराइल है, जो साउथ का इजराइल था, उसके ऊपर ये सारी बातें आई। वी नो ऑल दीज थिंग्स। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इन सारी चीजों के बीच में भी परमेश्वर ने रेमनेंट्स को रखे हुए थे, ऐसे लोगों को रखे हुए थे जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि बेबीलोन का जो राजा था वो 3 बार लोगों को डिपोर्टेशन किया, 3 बार लोगों को बंदवाई में लेकर के गया। और उसमें से 4 शख्स के बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, डैनियल के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, जिनको बेबीलोन बंदवाई में लेकर के जाया गया। हम जानते हैं ये जो बेबीलोन की बंदवाई थी ये 70 साल के लिए जारी रही। और 70 साल के बाद में एक दूसरा राज्य जिसको बोला जाता है पर्शियन रूल या पर्शियन किंग, उसने बेबीलोन पर हमला किया और अब वो शासन करने लगा। तो ये जो बेबीलोन के गुलाम थे, अब ये किसके गुलाम बन गए? फारस के गुलाम बन गए। लेकिन हमको ये पता है कि बेबीलोन के लोग जितने सख्त थे उससे ज्यादा सख्त अशूर के लोग थे। और ये फारस के लोग जितने सख्त थे उससे ज्यादा बेबीलोन के लोग सख्त थे। तो ये फारस के लोग कुछ चीजों के अंदर देखा जाए तो ये अपने लोगों को, अपने बंदवाई में लाए गए लोगों को कुछ फ्रीडम देते थे, लेकिन फिर भी गुलाम तो गुलाम ही है। ये दूसरे देश में रह रहे लोग थे। और उसमें से एक व्यक्ति के बारे में हम लोग नehemiah पहला अध्याय में पढ़ते हैं। और वो कौन है? nehemiah स्वयं। वो एक आजाद मनुष्य नहीं है, वो उस देश का नागरिक नहीं है, लेकिन वो एक गुलाम है ना। वो एक गुलाम है जिसके पास में अपना स्वयं का कोई अधिकार नहीं है। और nehemiah शब्द का यदि हम लोग मतलब बाइबल के अंदर देखा जाए कि ये nehemiah शब्द का मतलब क्या है, तो nehemiah मीन्स यहोवा कंफर्ट्स।
नहेमिया जो शब्द है उसका मतलब होता है कि यहोवा शांति देने वाला है, या यहोवा सांत्वना देने वाला है, या शालोम याहवे, मतलब सब बातों को सफल करने वाला कौन है? यहोवा है। ये इसके नाम का मतलब है। लेकिन व्हाट इज हिज वर्क, वो क्या काम करने वाला है, वो क्या चीज को करने वाला है, तो हम लोग जानते हैं वचन से, ही वॉज द कप बियरर। वो जो राजा था, जो जो पारस का जो राजा था, उसके अधीन में उसका प्याला लेने वाला या प्याला भरने वाला एक व्यक्ति था, प्याला भर करके उसको देने वाला एक व्यक्ति था, नहेमिया। और इसके जीवन से हम तीन बातों को विशेष करके देखते हैं। पहली चीज, वी कैन रीड इन चैप्टर 1 वर्स 2 to 4. Chapter 1 verse 2 to 4, it says, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. तो पहला चीज हम लोगों को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है कि इसके देश से, मतलब इसको पता है कि मेरे जो पूर्वज थे वो इस जगह से थे, और उसके देश से, इज़राइल से, उस यरूशलेम से कुछ भाई लोग आए, और उसमें से एक हनानी था, और उसने सबसे पहला प्रश्न उससे क्या पूछा? He asked them that how are those people who are the remnant who has survived the exile, and how is the condition of my city? मेरे उस देश की हालचाल कैसा है, मेरे उन लोगों की हालचाल कैसा है जिस देश का मैं हूं। कई बार मैंने कई लोगों से इस प्रकार से सुना है कि हाँ, मैं तो इस जाति का हूं, लेकिन मुझे ये जाति बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैंने कई हमारे मारवाड़ी क्रिश्चियंस को देखा है जो बोलते हैं कि हाँ, मैं मारवाड़ी हूं, मैं मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, लेकिन मुझे मारवाड़ी लोग पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहला चीज, हमको परमेश्वर ने जिस जाति में रखा है उस जाति में रखने का काम ही ये है कि हम उन लोगों से प्रेम कर सके, हम लोगों के समान हो सके, हम उन लोगों में से हो सके। So, if we are Nepali, if we belong to some community, we love our community, no matter how they are or what they are. चाहे वो कोई भी हो, कैसे भी हो, हम अपने देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, हम अपनी जाति से प्रेम करने वाले लोग हैं। ये पहला हम लोग यहाँ पर इसका चरित्र देखते हैं। ये इसका जो चरित्र है, इसका चरित्र ये नहीं है कि मैं अब खुश हूं, मैं राजा के सामने उसका प्याला देने वाला हूं, आई एम हैविंग अ गुड नेम, आई एम हैविंग अ गुड वर्क एंड दैट इज ऑल। नहीं, उसको अपने देश के बारे में, अपने लोगों के बारे में चिंता थी। आज कई ऐसे लोग हैं who doesn't even care. You know why gospel is not increasing? Because people don't care. They only care about themselves. लोगों को सिर्फ अपने आप के बारे में पड़ी है। ईश्वर सबका भला करे, लेकिन शुरुआत हमसे करे। ये प्रार्थना के साथ में उनका जीवन शुरू होता है, और इसी प्रार्थना के साथ में उनका जीवन अंत होता है। They only care about their own life, their own comfort, their own prayers. उनका प्रेयर के अंदर भी I, me, myself, my family इतना ही समाप्त हो जाता है। नेबर तक आते आते तो आमीन हो जाती है, फिर बाकी लोग तो बाद में है, दुश्मनों के लिए और बाकी लोगों के लिए तो प्रार्थना बहुत बाद में है। दे डोंट इवन केयर फॉर पीपल। यीशु मसीह का पहला एक चरित्र यदि हम देखें तो वो ये है, व्हेन ही सॉ द पीपल, जब उसने लोगों को देखा, जब उसने भीड़ को देखा, तो क्या हुआ? वो दया से भर गया, करुणा से भर गया। मेरे प्रियो, do we have that love for our country? Do we have that love for our own people? I am proud to be an Indian, है ना। ब्रदर जॉनसन, पास्टर जॉनसन के पीछे में इंडियन क्रिश्चियन डे लिखा हुआ है, और उसके साथ में भारत का झंडा बना हुआ है। आई लव बीइंग अ क्रिश्चियन और एंड आई लव बीइंग एन इंडियन। मुझे भारतीय होने पर नाज है, मुझे परमेश्वर के लोग होने पर नाज है कि मैं परमेश्वर का जन हूं और मैं इंडियन हूं। हमारे राजस्थान में पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, और हम लोग जिस प्रकार से 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं, वैसा तो शायद किसी जगह पर मनाते होंगे, इतना धूमधाम से, जस्ट लाइक अ बिग सेलिब्रेशन। कई बार उन चीजों को मैं मिस करता हूं क्योंकि मैं उस जगह पर नहीं हूं। हम लोग पूरा दिन या तो प्लेग्राउंड के अंदर या फिर जो हमारे जो मेन ग्राउंड्स होते हैं सिटी के, वहां पर जाते थे, पीटी करते थे, लोगों को देखते थे, एक दूसरे के साथ में जाते थे। आई लव बीइंग एन इंडियन, आई लव माय पीपल। मुझे अपने लोगों से प्रेम है। दैट इज समथिंग विच वी सी इन नहेमाया। ही लव्ड हिज पीपल दो ही इज आउट ऑफ कम्युनिकेशन विद देम। वो उनका संपर्क नहीं है, बट ही स्टिल लव देम। और यहां पर लिखा है, ना सिर्फ अपने लोगों से लेकिन अपने जगह से भी उसको प्रेम था। एंड देन वर्स नंबर 3 इट सेज, दे सेड टू मी, दोज हु सर्वाइव द एग्जाइल्स आर बैक इन द प्रोविंस आर इन ग्रेट ट्रबल एंड ग्रेट डिसग्रेस। द वॉल ऑफ जेरूशलेम इज ब्रोकन डाउन एंड इट्स गेट हैव बीन बर्न्ड विथ फायर।
ये उसको 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 सुनने के लिए मिला कि जो लोग वहां पर बचे हुए हैं वो भारी विपत्ति के अंदर समय बिता रहे हैं, वो एक अपमानजनक स्थिति के अंदर समय बिता रहे हैं, लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके पास में उनकी शहरपना जो बचाने के लिए थी वो भी नहीं है, उसको ढा दिया गया है, जो बड़े बड़े द्वार थे उन द्वारों को जला दिया गया है। टोटल डिसग्रेस, total disgrace. And you know what he had? The first thing that we see, he had burden for his own people. A man of God is always a man of burden. A man of God is always a man of burden. जो परमेश्वर का जन है उसे क्या होना है? उसे बोझ लिए हुए एक व्यक्ति होना है। Before we go boldly in front of the people to preach the gospel, we should be broken down on our knees and pray and cry a lot for those people. ये हमारे लिए सबसे पहला कार्य होना है। बर्डन, विदाउट बर्डन वी कैनॉट डू एनीथिंग। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में पर्पसफुली तोड़ने की अवस्था को, बीमारियों की अवस्था को लेकर के आता है। क्यों? बताए क्यों? सो दैट वी विल हैव बर्डन फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग द सेम फेट, ताकि हम उन लोगों के लिए बोझ हो सके जो लोग उस प्रकार से जी रहे हैं, है ना। लॉकडाउन के समय में हम लोग भी अपने अपने घरों में थे, है ना। हम लोग भी डेली नए नए क्यूजीन बनाना, नए नए वीडियोस बनाना, है ना, नए नए फूड स्टाइल बनाना और उसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर डालना, ये सब काम हम लोग भी कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब हमारे परिवार के अंदर बीमारी आई, और ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से हमारे जो पापा, एंजल के पापा है, वो संसार को छोड़ करके प्रभु के साथ चले गए। जब वो बीमारी आई तब एक बोझ आया। That sickness leads to a burden for those people. वो एक बोझ आया उन लोगों के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इनिशियली, है ना, ये जो प्रे फॉर मी जो ट्रायो है, इनिशियली डॉक्टर स्टीफन, ब्रदर कुमार और मैं, जब हम लोगों ने इसको शुरू किया, द सेम बर्डन वाज देयर इन ब्रदर कुमार्स लाइफ। उनके ब्रदर इन लॉ, उनके सिस्टर, पूरा परिवार काफी सीरियस थे। They were all in hospital। और इवन डॉक्टर स्टीफन के एक बहुत ही प्रिय एक परिवार, मुझे पता है, जिस दिन डॉक्टर स्टीफन, जब उनको पता चला कि एंजल के पापा प्रभु के पास में चले गए हैं, ब्रदर कुमार और डॉक्टर स्टीफन, दे बोथ केम टू आवर हाउस। और जब वो लोग हमारे घर पे आए तो उन्होंने, डॉक्टर स्टीफन ने बोला कि एक दिन पहले उनके साथ भी ऐसा हुआ, जिससे जो उनके एकदम करीब था, एकदम प्रेम करने वाला परिवार था, वो जो लड़की थी उसको कोविड हुआ और रात भर वो तड़पती रही, सुबह 11 बजे तक तड़पती रही, डॉक्टर ने अटेंशन नहीं दिया, 11 बजे तड़प करके इस संसार को छोड़ करके गई। वो इनके एकदम करीब थे। सो ही वाज डिस्टर्ब। एंड द सेम थिंग्स हैज हैपेंड इन मेनी ऑफ आवर लाइव्स। हमारे कईयों के जीवन में वो चीज आई है, वो मृत्यु की अवस्था आई है, वो बोझ की अवस्था आई है। एंड थ्रू दैट गॉड हैज गिवन अस अ बर्डन। विदाउट बर्डन नो मिनिस्ट्री। बिना बर्डन के जो मिनिस्ट्री होती है वो मिनिस्ट्री नहीं है, बिना बर्डन के मनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री नहीं होती है, मनिस्ट्री होती है ना। where we want money, not working for the Lord, but we want to show many projects. We have only projects, no purpose behind those projects. एक ही पर्पस है कि या तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होना चाहिए या ये सब चीजें बड़ी होनी चाहिए। First thing, man of burden. A man of God is always a man of burden. But what did he do with that burden? उस बोझ के साथ में उसने किया क्या आखिर? वचन में लिखा है, आगे हम लोग पद को पढ़ते हैं, वर्स नंबर 4, इट सेज, व्हेन आई हर्ड दीज थिंग्स, जब मैंने उन बातों को सुना, आई सेट डाउन, आई वेप्ट, I fasted, I prayed, and I mourned before the God of heaven. Before sending email, he sent email. You know, कई बार हमें बोझ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे ईमेल भेजते हैं। जितने हमारे परिचित, अरे मेरे को परमेश्वर ने ऐसा ऐसा दर्शन दिया, प्लीज मेरे साथ में आइए, मदद कीजिए। बिफोर सेंडिंग एन ईमेल, try to send an email. That's what we are doing every evening. Since 3rd May से लगा करके कंटिन्यूली हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर एक साथ मिलकर के हम लोगों ने प्रार्थना करना चालू किया। आज क्या हो गया है? आज 3 जुलाई हो चुकी है। 3 मई से 3 जून, 3 जून से 3 जुलाई, 2 months we are sending an email every single evening to the creator of heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर को हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अ मैन ऑफ गॉड इज नॉट ओनली अ मैन ऑफ बर्डन, अ मैन ऑफ गॉड इज ऑल्सो अ मैन ऑफ प्रेयर। एक परमेश्वर का जन ना सिर्फ एक बोझ लिया हुआ एक व्यक्ति है, लेकिन प्रार्थना का योद्धा भी है। Use push method when we pray. I always say use push method. I learned from my teacher. Push,
Pray until something happens. Pray until something happens. Persevere in our prayers. हम निरंतर लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. हम तब तक प्रार्थना कर रहे हैं जब तक या तो वो व्यक्ति प्रभु में ना सो जाए, या हम प्रभु के पास में ना चले जाएं, या प्रभु प्रार्थना सुन करके प्रेज रिपोर्ट में उनका नाम ना आ जाए, तब तक हम लोग क्या कर रहे हैं? निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. Sending continually sending prayers to the Lord. That's what he did. He sat down, he wept, he mourned, he fasted, and he prayed before the Lord. परमेश्वर के सामने बैठा, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, उपवास रखा, शोक मनाया, प्रभु के सम्मुख आया और उसने कहा, O Lord God of heaven, the great and awesome God who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commands. He is giving adoration. वो क्या कर रहा है? परमेश्वर के सामने अपने सप्लीकेशन लाने से पहले, दुख लाने से पहले, पीड़ा लाने से पहले परमेश्वर को महिमा देने का काम कर रहा है. 6 verse 6, let your ears be attentive, your eyes open to hear the prayer of your servant is praying before you day and night for your servant, the people of Israel. I confess the sins we Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. We have acted wickedly, very wickedly towards you. We have not obeyed your command, decrees, the laws gave your servant Moses. He is not only sending adoration, he is sending a confession to the Lord, but then he sends supplication unto the Lord. Finally, हम लोग देखते हैं chapter number 2, verse number 4 to 10. The last thing that what he does, the last thing, not only a man of burden, not only a man of prayer, but from chapter number 2 हम लोग देखते हैं वो आर्टजर्सिस राजा के सामने था, और जब वो उसकी उपस्थिति में था तो उसका चेहरा डूबा हुआ था. Verse number 2, so the king asked, why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of your heart. Then it says, I was much afraid. I was very much afraid. अभी 3 बातें उसने राजा से बोली. क्या बातें बोली? गौर से सुनिएगा. Before being bold in front of the king, he was broken in front of the Lord. Before boldness कम ब्रोकननेस. बोल्डनेस से पहले ब्रोकननेस आना जरूरी है, और यही उसने परमेश्वर के सामने किया. और when he was broken in front of the Lord, God made him bold in front of the king. And you know what he said? वो डर गया और उसने बोला, मे द किंग लिव फॉर एवर. सबसे पहली बात उसने क्या बोला? उसने बोला, मेरा शहर, मेरे लोग पीड़ा के अंदर है, दुख के अंदर है, दरवाजे जला दिए गए हैं, दीवारें तोड़ दी गई है. राजा ने चौथे पद में बोला, इतना लंबी कहानी मत बनाओ, ये बताओ, व्हाट इज यू वांट फ्रॉम मी? मैं क्या करूं? अभी सुनिए, ये कौन बोल रहा है? ये मेड नहीं बोल रही है, ये सर्वेंट नहीं बोल रहा है, ये स्लेव बोल रहा है. हमारी जिसके घर पे मेड से हमको पता है, जब मेड बोलती है ना मैं घर पे जाना चाहती हूँ, तो वाइफ्स को टेंशन होने लग जाता है, और वाइफ्स का टेंशन देख करके हस्बैंड को भी टेंशन होने लग जाता है. क्यों? क्योंकि अब वो जा रही है, वापस आएगी कि नहीं आएगी, है ना. लेकिन यहाँ पर मेड नहीं है, सर्वेंट नहीं है, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर स्लेव है. और वो क्या बोल रहा है? इफ इट प्लीज टू यू. Before he said that, verse number 4, it says, then I prayed to God, and then I answered the king, if it please to you, I want to go back to my father's house. मैं वापस जाना चाहता हूं. एक गुलाम जो अधिकार उसके पास में कुछ नहीं है, वो वापस जाना चाहता है, राजा को बोल रहा है. देखिए, ये बोलना ही मौत की सजा हो सकती है, but he is not afraid of working for the Lord, working with the Lord when he is broken in front of the Lord. When he is broken in front of the Lord, he is bold in front of the people. परमेश्वर के सामने टूटा हुआ, लोगों के सामने, राजा के सामने एकदम सिद्ध. और उसने बोला, मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूं. सिर्फ उतना ही नहीं, आप गौर से 10वें पद तक पढ़िएगा, बहुत अच्छी चीजें हैं. दूसरी चीज उसने क्या बोला? मेरे जाने के लिए पैसा भी आप दीजिए. जाना चाहता हूं, मेरे जाने के लिए पैसा भी आप दीजिए. और इतना ही नहीं है, मैं वहां पर जाकर के शहर पना को बनाना चाहता हूं, दरवाजों को बनाना चाहता हूं, और उसके लिए लकड़ी और सामग्री भी आप प्रदान कीजिए. तो वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, आप, मैं तो गुलाम हूं, मैं आपको छोड़ करके अपने देश जाना चाहता हूं, मुझे मौका दीजिए. दूसरा, जाने के लिए पैसा भी दीजिए, लेटर ऑफ सिक्योरिटी दीजिए. साथ में तीसरी चीज, वहां पर जाकर के मैं अपनी शहरपना बनाना चाहता हूं. इसका मतलब हम आपकी गुलामी से आजाद होना चाहते हैं. मैं अपने गेट बनाना चाहता हूं, इसका मतलब हम आपकी गुलामी से आजाद होना चाहते हैं. और उसके लिए जो लकड़ी चाहिए वो भी मुझे आप दीजिए. Wow, what a boldness. That's why he was afraid. In all these verses, many times he said, I was afraid, I was afraid, I was afraid. मैं डरा हुआ हूँ. But at the same time, he was bold only through the power of prayer. So not only a man of burden, not only a man of prayer, but finally a man of work.
a man of work, कार्य करने वाला एक व्यक्ति. That's what God has called you and me in this hour of pandemic. A man of burden, a man of prayer. And finally, not only sitting and praying and sitting and praying and sitting and praying and doing nothing, but also working in the field. Yes, sometimes we are afraid. कभी कभी जब जाते हैं बाहर डर लगता है, परिवार के पास में आते हैं डर लगता है, कपड़े उतार करके नहा करके आना पड़ता है, कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, डर लगता है. बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर इन द फील्ड वी आर बोल्ड. व्हाई? बिकॉज वी गाइज आर सिटिंग एवरी इवनिंग एंड बीइंग ब्रोकन इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के साथ सामने हम टूट रहे हैं, इसीलिए रात को हम टूटते हैं और सुबह हम लोग बोल्डनेस के साथ में काम करते हैं. परमेश्वर हमको ऐसे ही मदद करे. नॉट ओनली जस्ट फोकसिंग ऑन दिस पेंडेमिक बट ऑल्सो अ ग्रेटर पिक्चर, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. लेट अस प्रे फॉर अ बिगर रिवाइवल इन दिस प्लेस ऑफ सिलीगुड़ी एंड वी कैन डू इट बिकॉज दिस इज समथिंग व्हाट गॉड हैज स्टार्टेड एंड ही विल अकम्प्लिश इट. थैंक यू वेरी मच. सॉरी फॉर टेकिंग लिटिल लॉन्ग टाइम. Thank you very much, Pastor Raj, for the blessing.